अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़। मेरा आज का जो टॉपिक है वो फिज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो द ब्रांच ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reactions is called chemical kinetics। फिज़िकल केमिस्ट्री की वो शाख जो केमिकल रिएक्शंस के मुताले से मुतालिक है उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेसिकली क्या है वो भी हम आगे पढ़ते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिस पे रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन लॉ, फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन and also the sequence of steps by which a reaction occurs। तो डियर व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि रिएक्शन रेट क्या होता है। रिएक्शन रेट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब हमारे पास रिएक्शन रेट ये है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की वो यूनिट टाइम में कितने चेंज हो रहे हैं। तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ये हमारे पास रिएक्शन रेट है। तो आइए हम रिएक्शन रेट की कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि रिएक्शन रेट क्या है और इसको प्रैक्टिकली किस तरह स्टडी किया जा सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन टेल्स अबाउट एट व्हाट द स्पीड रिएक्शन ऑकर्स। रिएक्शन की स्पीड क्या है, कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, कितने टाइम पे, या कितने प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे। एज द टाइम passes, concentration of reactant decreases as that of product increases। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट ए जो कि यूनिट टाइम में प्रोडक्ट बी में तब्दील हो रहा है। तो जो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, प्रोडक्ट जो सा वैसे वैसे इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन में बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ बी। तो जिस तरह रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ए है वो डिसअपीयर होता जाएगा, तो साथ ही साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अपीयर होता जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज and product concentration increases with the passage of time। तो rate of reaction is equal to rate of disappearance of A and rate of appearance of B। मैथमेटिकली इसको जो हम लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और डेल्टा टी, यानी टाइम। ये जो नेगेटिव हमने साइन लगाया इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और रेट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है टाइम के पैसेज के हिसाब से वो इंक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी और द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। हियर वी see the big brackets. These brackets show the concentrations of moles per liter। पर लीटर के हिसाब से जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के वो कितनी है, और जो डी हमने डेल्टा लिखा है वो वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। और जो नेगेटिव साइन है वो शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड पॉजिटिव साइन शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेज। डियर व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।